बचाओ बचाओ पुकारने का इंतजार कर रहे हैं। सर मैं एक शरीफ डायरेक्टर हूँ। मैं उस तालाब में कभी छलांग नहीं मारूंगा जिसमें नादिया तैर रही हो। आपको तैरना आता है? नहीं, और मेन वजह भी यही है। मिस्टर मोटन। जी सर। परसों उनसे मीटिंग है और आपको एक बात याद रखनी है। जी, नादिया के लिए कुल्फा। वो आप जरूर याद रखें, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि टेलीविजन कैंपेन के सारे पैसे उनसे एडवांस लेने हैं। क्या समझे? जी सर। राइट सर। राइट राइट सर। मोटन, आज आप फिर मेरा फुलका भूल गए। आज मीटलेस डे था। आइसक्रीम का मीटलेस डे? वो ये बात तो मैंने उसी वक्त पकड़ ली थी, मगर चपरासी जा चुका था। ऐसे है कि कल तुम्हारी आइसक्रीम जरूर आ जाएगी। अच्छा। मोटन, एक बात बताएं। जब तक मामू ना मिल जाए मैं कोई जॉब कर लूं? लेकिन मैं जॉब करूंगी कहाँ और कौन देगा मुझे जॉब? जॉब की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई? तुम ऐसे करो कि मामा से बात करो। इधर तुमने मामा से बात की और उधर तुम्हारा जॉब रेडी। ओह, यू आर ग्रेट डम्बो। डम्बो? मेरा नाम डम्बो नहीं मोटन है, मोटन मतीन, और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर हूँ। वैसे मोटन से तो कहीं अच्छा डम्बो है। वैसे आपने ये नाम रखा क्यों? एक्चुअली बात यह है कि जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरा नाम मोटन रख दिया गया। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा नाम मोटन है, लेकिन तब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये नाम जो था बहुत दूर जा चुका था। ये नाम मेरी नानी ने रखा था। पैदाइश के बाद उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें उठा लिया और उन्होंने मेरा नाम मोटन रख दिया, मोटन मतीन। अब्बा रोशन मतीन, दादा इब्बन मतीन, परदादा मत मतीन। और ये कैसा नाम है? मत से मेरा मतलब है कि मालूम नहीं उनका नाम मतीन था या नहीं। खैर, एनीवे, आई एम ऑफ। तुम बैठो। मेरी आइसक्रीम मत भूलना डम्बो। डम्बो? मुझे प्लीज डम्बो मत कहो। सॉरी, सॉरी डम्बो। अंकल। लो भाई, हमने तुम्हारे मामू का कुछ ना कुछ पता चला ही लिया। मिल गए मामू? नहीं मिले तो नहीं, मैं कल उनको ढूंढने जाऊंगा। कल? हाँ, कुछ शक्लो सूरत याद है तुम्हें? मैंने उन्हें देखा नहीं। देखा नहीं? देखो, अब तुमने एक ऐसी बात बताई है जिससे उनको ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अम्मा के पास एक तस्वीर है, उसमें देखा है। हुलिया बताओ। गंजे, मलमल का कुर्ता, गले में काला डोरा, मुंह में चूसनी, आंखों में काजल, अपने अब्बा की गोद में बैठे हैं। उस वक्त मामू 2 साल के होंगे। शायद लाइफ टाइम के लिए आई हो, लंबा चक्कर है। नहीं, मामू मिल जाएंगे तो मैं आंखों में काजल, गंजे, मलमल का कुर्ता, मुंह में चुसनी, भाई ऐसा मामू कहां से मिलेगा? मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया। ए मिस्टर। यस मिस। बात सुनो, तुम्हारा एमडी आ गया? अभी तो नहीं आए। कब आएगा? अभी तो सुबह ही सुबह का टाइम है, कोई भी नहीं आया। आप तशरीफ रखे। अच्छा। चुप रहो, तुम्हारा आवाज बहुत खराब है। यस, हमको पता है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? सर ये एमडी साहब से मिलने आए। मॉडलिंग के लिए? मॉडलिंग? ओह, आई डोंट माइंड। What? Are you out of your mind?
गॉड क्रिएटेड विमेन। जी हाँ, मगर मैं मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, मगर पाकिस्तान में तो हर चीज़ मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिएटेड मॉडल्स। हम इधर एमडी का प्राइवेट सेक्रेटरी के इंटरव्यू के वास्ते आए हैं। आप इधर यहाँ क्या करता है? अरशद साहब डायरेक्टर है, इश्तिहारी फिल्में बनाता है। अभी चुन्नी लॉन का जो इश्तिहार बनाया था उसको इनाम मिला, इन्होंने बनाया था। ओह गॉड, दैट्स अ ब्यूटीफुल एड। अरे हमारा भांजी उसमें काम किया है, डोरोथी। वो आपकी भांजी है? ओह यस। शी इज वेरी ग्रेसफुल, बहुत टैलेंट है उस बच्ची में। आखिर को भांजी किसका है? अच्छा मिस्टर असद, टेल मी, अगर किसी लॉन का इश्तिहार में कितना पैसा मिलता है? देखिए, ये तो मॉडल पे डिपेंड करता है। सपोज अगर हम उस लॉन के इश्तिहार में काम करेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा? मुझे नेशनल स्टेडियम वालों से पूछना पड़ेगा कि अगर वो अपने लॉन का इश्तिहार बनवाना चाहें तो। You are very, very naughty, very, very naughty. I have told you, God created women. I am Mrs. Julius de Cosla. तो ये मिस्टर जूलियस क्या करते हैं? He is in Cairo. क्लियोपेट्रा के पास? I don't know. But वैसे मुझे कुछ चक्कर वक्कर लगता है. God knows. If he is happy in Cairo, I am happy here in Karachi. I thank my lucky stars. आप करती क्या हैं? हम फिल्में देखते हैं. ओह, I love movies. Babra, Nadeem, नीली, जावेद सिंह. तो आप ये फिल्में पिक्चर हाउस में जाके देखती हैं? Who wants to go out and see a bad movie, yaar? When one can stay at home and can see 2 bad movies free on PTV and NTM every Thursday. आप पहले कहाँ काम करती थी? हाय, पहले हम एक ऑयल कंपनी का चेयरमैन का पीए था. तो वहाँ से क्यों आ गई? देखो मिस्टर अरशद, this world is very small and these people, they are also very small. किसी ने बिला वजह मसूरी कर दिया कि there was something between me and Mr. Barrington, my chairman, but there was nothing यार. तो मिस्टर बैरिंगटन ने कुछ नहीं कहा? अरे मिस्टर बैरिंगटन बोला डार्लिंग. डार्लिंग? मिस्टर बैरिंगटन ने आपको डार्लिंग कहा? हाँ, उधर में कोई नहीं था. मिस्टर बैरिंगटन बोला, देखो डार्लिंग, हम इधर का चेयरमैन है, अभी हमको बोर्ड निकालेंगे, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा. अभी तुम हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी है, हम तुमको निकाल नहीं सकता. नाउ यू मे गो. बोला ओके. आपने खाली ओके तो नहीं बोला होगा? अभी बोला ओके डार्लिंग, ओके. मगर वो वाला डार्लिंग नहीं, खुलूस वाला डार्लिंग. देखो ना मिस्टर अरशद, बहुत सारा साल किसी के साथ काम करो, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. अभी मिस्टर बैरिंगटन के साथ हम 8 साल काम किया, 8 years. आप रोने क्यों लगी? ओ जूलियस. अच्छा, मिस्टर जूलियस याद आ रहे हैं. नो. अच्छा, तो इसलिए रो रही हैं? यस. ओह. हेलो मोटन. हेलो अरशद. हाँ मोटन, ये मिसेस जूलियस डिकोसला है, एमडी की सेक्रेटरी के जॉब के सिलसिले में आई हैं. अच्छा, ये मोटन है, हमारा फाइनेंस डायरेक्टर. आपका इंटरव्यू यही लेगा. मोटन? व्हाट अ स्ट्रेंज नेम. स्ट्रेंज फेलो एज वेल. फाइनेंस डायरेक्टर के वास्ते ये बहुत यंग नहीं है? वो तो है, मगर ये उसके बाप की कंपनी है, इसीलिए लगा हुआ है. अगर किसी और कंपनी में जाए ना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही नहीं घुसने देंगे से. तुम लोग कैसा है बाबा, ये बैक बाइटिंग करता है. दैट्स नॉट गुड. मगर मैं सच बोल रहा हूँ. अरे सच बोल रहा है तो उसके मुंह पे बोलो. हाँ, ये आपने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. सर, साहब ब्रूटस को बुला रहे. ब्रूटस? ओह, अच्छा, वो जूलियस की जगह ब्रूटस कह गए. वो दैट्स हिज हैबिट. आप जाएं. ओह माय गॉड. देखो मिस्टर अरशद, प्रे फॉर मी. ओके. यू प्रे फ्रॉम मी. देखो मंसूर, इतनी बड़ी एनेक्स है और बंद पड़ी है.
इन 11 वर्षों में इतना काम नहीं किया जितना आपने आज करवा लिया। अब क्या करूं? सोचने तो दो ना। हमारा फैमिली गुलदान तोड़ दिया। अरे ये सब क्या हो रहा है? नादिया बीबी इस पे बैठ के डिजाइन सोच रही थी। डिजाइन? हमें तो कैलिफोर्निया का ज़लज़ला याद आ गया। आंटी प्लीज आप जाए ना, मुझे सोचने दें। और हाँ, मंजूर इस दीवार पे नीला पेंट भी तो कराना था। अरे नीला पेंट गया बाहर में। अभी मतीन आते होंगे अपने दोस्त को लेकर और उन्हें इसी एनेक्स में ठहरना है। पता नहीं हमारी आंख इस वक्त क्यों लग गई। तुम्हें डिप्लोमा किसने दिया था? सारे घर में ढूंढता फिर रहे आप लोग, इधर हो। तुम आ गए हो? ये सब क्या है और ये क्या है? ये क्या है? पहले तुम बताओ कि ये क्या है। ये नादिया की फुल्कियां हैं, मगर ये क्या है? ये नादिया के डिप्लोमे हैं। ये डिजाइन चेंज कर रही थी। ओ, भाई तुम जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी डैडी के पास ले। जी बेहतर। वो इसको तो बाद में निकालेंगे, पहले तो वो हमको घर से निकालेंगे। ठीक है, हम अपना कमरा ठीक किए देते हैं, वहीं बिठा देंगे। और ये तुम डिजाइन चेंज कर रही थी? अभी तो करना था। तुम्हें पता है डैडी के दोस्त अभी आते ही होंगे। तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, मगर कुछ ना कुछ होगा। होटल? हाँ। इसमें क्या? हाँ, क्या है इसमें? इसमें फुल्कियां। फुल्कियां? हाँ, तुम्हारी आइसक्रीम। आइसक्रीम? इसमें? हाँ, ये देखो, ये इसके अंदर झांक के देखो, तुम्हें ऐसे लगेगा कि अंटार्कटिका में केकड़े लाल लाल रबर बैंड लगाए तिल मिला रहे हैं। केकड़े की आइसक्रीम? क्या? और मिसाल दी है भाई। अच्छा, इसको पकड़ो, मैं निकालता हूँ। चमचा इसको पकड़ के रखना। जल्दी करो। ये आइसक्रीम! यार देख के ये सब क्या है? मॉम, ये तो वाकई केकड़े की है। आंटी! आंटी क्या हुआ? ये कुल्फी? ये सब क्या हुआ है? कब हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? जब हुआ। मम्मी ये ना पूछो। अरे मुंह से क्यों नहीं बोलता? हम क्यों शिकवा करें झूठा? क्या हुआ जो घड़ा फूटा? मिट्टी का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हटाओ। उफ, तो बहुत है। अंकल! डैडी, ये क्या हुआ? डैडी आप फिर फिसले। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बता दिया, मगर ना ये मालूम करने के लिए कि ये हुआ क्या, तो मुझे तो बहुत तवील अरसा लग जाता। तो बहुत है। मॉडर्न जैसे ये केकड़े की आइसक्रीम में मिलाते क्या क्या है? मैं बाद में बताऊंगा। डैडी आप ठीक तो हैं? ये सब क्या है और इस कमरे को क्या हुआ? ये हर तरफ कुल्फियां और दूर दूर तक फैली हुई बर्फ और कहीं कहीं नमक और शोरा। आप ट्राई करेंगे? क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी जल्दी इन कुल्फियों को उठाओ, इफ्तिखार आ रहा है। हम सब कॉलेज में उसको कुल्फी कुल्फी कहकर छेड़ते थे। मैंने जिंदगी में उसको सिर्फ एक दफा कुल्फी कहा, उसने मुझसे 2 बरस बात नहीं की। और तुम क्या जम गई? बर्फ पर पड़ी हो? तुम्हें 300 कुल्फी लाने की क्या जरूरत थी? वो मम्मी, आदमी किसी को तोहफा दे तो भरपूर दे। कमर तोड़ दी लेकिन। शायद कुल्फी सरक गई। डैडी ने भी घपला कर दिया, पसली की जगह कुल्फी कह गए। देखो ये मजाक करने का वक्त नहीं है, कुल्फियां छुपाओ। ओके डैडी। और ये हमारा फैमिली गुलदान। शकीला ये सब क्या है? वो डैडी ये कुल्फिशां हट गया। कुल्फिशां? हाँ, वो कुल्फियों का घड़ा। कुल्फियां फटने से क्या सोफे ऐसे हो जाते? हम अभी ठीक किए देते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते आप दोनों जाकर इसके मामू को ढूंढ के लेके आओ। मगर ये सब क्या है? ये नादिया डिजाइन चेंज कर रही थी, और क्या है?
अरे आओ इफ्ती आओ। अरे शकीला पहचानी? आदाब भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस हॉलैंड में जा बसे। पाकिस्तान की मोहब्बत यहाँ खींच लाई हमें, अब हॉलैंड की मोहब्बत हमें वापस खींच के ले जा रही है। देसी घी खाए हुए को मुंह तरस गया है और मशरकी लड़की देखने के लिए होती दे। बरखुरदार कहाँ है हमारा? अरे ये तो मोटन मालूम होता है। सलाम इफ्ती चाचा। हाँ जीते रहो बेटे। ये क्या छुपा रहे हो हमसे? ये डैडी बताएंगे आपको। हाँ अरे जल्दी किस बात की है भाई, तुम बैठो ना। अरे कहाँ बैठे? ये इस पे तो आदमी आराम से टेका लगा के खड़ा हो सकता है। कहाँ बैठूं मैं? मैं अभी आया जी। अरे मगर तुमने ये तो दिखाया नहीं कि तुम्हारे हाथों में क्या है। मेरे हाथों में हम देखना चाहते हैं। लकीरें हैं जो अब तक मुंजमद हो चुकी। मुंजमद? और ये सब कुछ क्या है? ये किसी का लक़ब है। लक़ब? व्हाट्स ही सेइंग? मैं भी आया। तुम जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने शादी वादी भी की है या नहीं? भाभी क्या पूछती हैं, कारोबार में इतना मसरूफ रहा हूं कि शादी की फुर्सत ही नहीं मिली। अरे हाँ आओ बेटा। ये हाथों पे फूके क्यों मार रहे हैं? वो फ्रिज में हाथ फंस गया था, ठंड लग गई। फ्रिज में हाथ? जी वो गालिब की टोपियां रख रहा था ना। गालिब की? जी। टोपियां फ्रिज में? वो गालिब की टोपियों के छोटे छोटे डिजाइन। मगर गालिब की टोपी क्यों? वो दरअसल मोटन का एक दोस्त है ना, वो कठपुतलियां बनाता है। आई सी आई अंडरस्टैंड। वैसे ही कोई चीज नीचे पड़ी है, जरा बेटा शाबाश झुक के जरा उठा के दिखाओ। ये डैडी क्या हुक्म है? कम ऑन कम ऑन। अच्छा जी। वाह वाह, पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। ये गालिब की टोपी का एग्जैक्ट डिजाइन बनाया है, वही शेप। वाह वाह वाह। इससे पहले कि गालिब की टोपी पिघल जाए, इसको फ्रिज में रखो। अच्छा मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, आप बैठिए। मैं भी आती हूँ। थैंक यू। यस इफ्ती ऐसे करो, कुर्सी तो है, यहीं बैठ जाओ। अरे मैं भी अभी आता हूँ। फिक्र नहीं करो, मैं कहीं ना कहीं बैठ जाऊंगा, बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ। मोटन, मोटन, आप कौन? Ifti from Holland, a bachelor, a thing of beauty, high forever. जी? Your sweet name? नादिया। ये सब लोग कहाँ हैं? लाला उगुल में नुमाया हो गए। आप इनकी कौन लगती हैं? मोटन। आ जाएंगे सब, आप तशरीफ तो रखिए। शकीला आंटी। घबराई हुई हैं, परेशान है, क्या बात है? मैं अमेरिका जा रही हूँ। बस इतनी सी बात? अरे मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं हॉलैंड जा रहा हूँ। कुल्फी। ये क्या कहा आपने? कुल्फी। क्या फरमा रही हैं आप? खैर आपकी जो मर्जी है, आप कह लें आप। कुछ अरसा पहले मेरी सूरत कुल्फी से मिलती थी और मैं किसी से नहीं मिलता जुलता था। आई वॉज अ वेरी कोल्ड पर्सन, इसलिए लोग मुझे कुल्फी कहते थे। मैं आपको कुल्फी नहीं कह रही हूँ, जमीन पे पड़ी हुई है। ओह, यूं समझे कि मैं भी जमीन पे पड़ा हुआ हूं, कोई उठाए मुझे। आप हॉलैंड में क्या करते हैं? हॉलैंड में किसी की याद में ट्यूलिप्स जमा करता रहता हूं। हॉलैंड में कुल्फी मिलती है? अरे नहीं मिलती तो मिल जाएगी, बस आपके इशारे की देर है। आपकी एज कितनी है? दरअसल मैं बहुत देर से पैदा हुआ। मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी कि लगती है। पिकासो ने किस उम्र में शादी की? ओनासिस ने किस उम्र में शादी की? कैरी ग्रांट ने किस उम्र में शादी की? दिलीप कुमार ने किस उम्र में शादी की? मैंने तो अपनी उम्र दांत में रखी है। मोटन! जमा करते हो क्यों रकीबों को? क्या बात है नादिया? मोटन ये कौन है? बेटा बता दो इनको कि हम कौन हैं। ये मेरे डैडी के फिरोज क्लेंट हैं। फिरोज क्लेंट? ये क्या कह रहे हो? सॉरी, क्लोज फ्रेंड। हाँ, मोटन बेटे, ये कौन है? ये जी। आप क्यों पूछ रहे हैं?
हुस्न और जहानत और थोड़ी सी बदतमीजी का हसीन इम्तजाज आज पहली बार आंखों के सामने से गुजरा है। मोटन, तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। अरे एयरपोर्ट हम छोड़ेंगे। 350 SL मर्सिडीज विद AC, लेफ्ट हैंड ड्राइव। कुल्फी। मोटन, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो कुल्फियां काट काट के आइसक्रीम बना रहे हैं। ओह शू। नादिया, आपने तो मुझे डरा ही दिया। और आप यहाँ समंदर पे? आप यहाँ कैसे आए और क्यों आए हैं? तुम्हें कहाँ कहाँ मैंने तलाश नहीं किया और तुम यहाँ बीच में बैठी हो। तुम्हारे लिए मैं 450 SL लेफ्ट हैंड ड्राइव लेकर आया हूँ। नादिया, आओ कहीं दूर चले, दूर, बहुत दूर चले। हॉलैंड, लैंड ऑफ रेम्ब्रांड, हॉलैंड, लैंड ऑफ वैन गॉग। आप जाएं यहाँ से। मैं यहाँ अकेले बैठना चाहती हूँ। बस आप घर जाएं। You mean via drawing room? आप जाएं यहाँ से। नहीं, मुझे तो यही मुनासिब लग रहा है। दरअसल मुझे शुरू से ही पानी पसंद था। तालाब, समंदर, पूल। मैं तो पूल दीवाना हूँ। मेरी तो आधी जिंदगी ही पूल में गुजरी है। क्या अम्मा बतख थी? ये तो मैं नहीं जानता, मगर कै बहुत किया करती थी। आप क्यों नहीं जा रहे? मैं तो जा रही हूँ। ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। क्यों? बस यूं ही। गुलाब? मुझे तो इनसे बड़ी एलर्जी है। आप फेंक दें इन्हें। अरे ये आप क्या कह रही हैं? नादिया, अरे रुक। आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? These are for you, Nadia. मुझे नहीं चाहिए। Only for you. Only for you, Nadia. Come on. Don't break up there. नादिया, कहाँ जा रही हो? दरअसल आई एम इन लव, नादिया, आई एम इन लव। कुल्फी? कुल्फी? तुम अलाहाबाद के पढ़े हुए नहीं हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझे कुल्फी कहने का। मैं तुम्हारे बाप का क्लास फेलो हूँ, योर चचा। फालूदे? फालूदे? क्या बेहोश जी है? कैसी बातें कर रहे हो? बाहर निकलो अभी, इसी वक्त बाहर निकलो। यस। मिस्टर मोर्टन, मैं आऊं? मैं आऊं? मिस्टर नईम, आप बिल्ली नहीं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं। मैं आऊं का क्या मतलब?
मैं अंदर आने की परमिशन मांग रहा हूँ आपसे। तो फिर म्याऊं कहने की क्या जरूरत, आइए। ये साउंड इफेक्ट नहीं है मिस्टर मॉर्टन, बल्कि ये परमिशन के अल्फाज हैं। अच्छा खैर छोड़े। दोबारा दिल की धड़कन तेज हो गई या कोई नाली बंद हो गई? नहीं सर, दफा घुटनों में बड़ा शदीद दर्द है सर। और सर कुछ अजीब किस्म का दर्द है, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी और के घुटने फिट करा कर आ गया हूं। नईम साहब, तो फिर मैं आपके घुटनों की क्या खिदमत कर सकता हूं? सर 2 मिनट के लिए फाइलें छोड़ दें और मेरी दरख्वास्त पे गौर करें। जी फरमाइए, छुट्टी चाहिए? जी हाँ सर, 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। सर एमडी साहब ने इनकार कर दिया है। मिस्टर नईम, जब आपने यहाँ मुलाजमत ज्वाइन की थी तो आपने कहा था कि आप फिट हैं। पिछले 3 सालों में आपकी बीमारी पर कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, 1 मिलियन। आप मेरी माने और लीव बिफोर रिटायरमेंट ले लें। सर मगर रिटायरमेंट में तो अभी 6 साल बाकी है। तो फिर 6 साल की छुट्टी ले लीजिए। पता नहीं सर आप लोग किस किस्म के इंसान हैं। देखिए सर, तकलीफ से पसीना आ गया है मुझे। मिस्टर नईम, आपको पसीने के अलावा भी और कुछ आता है? ठीक है सर, मैं डॉक्टर अब्बास के पास जा रहा हूं। उनका सर्टिफिकेट अब नहीं चलेगा। क्यों सर? वो तो बोर्ड पर हैं। मगर अब बोर्ड उन पर है। आपको याद है पिछले सर्टिफिकेट में उन्होंने क्या लिखा था? कि मिस्टर नईम उम्मीद से हैं। सर वो तो गलती से मिसेस नईम की जगह मिस्टर नईम लिख गए थे। नईम साहब, खुदा के वास्ते जाएं और कोई काम करें। कैंक थ्यू। कैंक थ्यू? सॉरी, थैंक यू। जाएं और कोई काम करें और मुझे भी कोई काम करने दें। प्लीज गो। ठीक है, इसके अलावा ये बता दिए और एमडी साहब हैं तो ठीक है, बिल्कुल। ऑल बेस्ट। मुबारक हो अर्शद साहब। मुबारक। क्यों, ईद पर आप यहाँ नहीं होंगी? फिर मैं आपको अवार्ड की मुबारकबाद दे रही हूँ। ईद में तो साल भर है। अच्छा, अवार्ड तो एक आनी जानी से है। मेरा तो हर इश्तहार बेहतरीन होता है। क्यों आनी, क्यों जानी। आदमी को मैं ज्यादा अपना काम फर्ज समझ कर करते रहना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स की जो जहरालूद फिजा है ना, ये सिर्फ अच्छे इश्तहारात से खत्म हो सकती है। हाँ, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर जरूर हूँ, लेकिन अगर मैं क्लर्क भी होता ना तो काम इसी तरह करता है। जहां पर लोग काम नहीं करते, महज बकवास करते हैं। छोटी सी बात पूछो, इतना लंबा जवाब देंगे कि खत्म होने को ही नहीं आता। अच्छा, ऊपर से अपने आप को 20वीं सदी की इश्तहार निगारी के तकाजों का सबसे बड़ा नंबरदार समझते हैं। अरे मिर्ज़ादा, आपने मेरी इन मिसालों से अंदाजा लगाया होगा कि अरशद एक संजीदा इंसान है जो सिर्फ मेहनत को जन्म देता है। एक बात बिल्कुल ठीक की आपने। वो क्या? वो ये कि कुछ लोग यहाँ पर वाकई बिला वजह बहुत ज्यादा बोलते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अरे छोटी सी बात पूछो, मील भर लंबा जवाब। अरे मिर्ज़ादा, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और पता है मेरी वर्किंग के मुताबिक क्या ख्याल है कि मेरा अंदाज सरासर मगरबी है। अर्शद साहब, एमडी साहब आ रहे हैं। असल मसला ये है कि अभी तक हमारी एडवर्टाइजिंग में फक्कड़पन और आमियानापन के अनासर मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस्टर अर्शद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इनको मुबारकबाद दे रही थी अवार्ड की। ओह हाँ 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 हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपका ऐड बहुत खूबसूरत था। सर, अवार्ड की जिंदगी में क्या अहमियत है, क्योंकि अगर इन 4 सालों में आप मेरी तख्लीकात का जायजा लें तो मेरे बहुत सारे इश्तहारात इससे कहीं दर्जे अच्छे थे, उनको अवार्ड ही मिला।
सर अवार्ड की मिला, साथ साथ हमदर्दाना अंदाज़े नजर की कमी का भी एहसास हुआ। तो सर मसला सर ये है कि आप लोग अभी तक इश्तहारात की इर्तकाई कैफियत को समझ नहीं पाए। जो एडवर्टाइजिंग का एवोल्यूशन है उसमें मिस जाहिदा, बकिया हिस्सा आप सुने और बाद में मुझे बताएं कि सीरियल कितने किस्तों का था और इसका एंड क्या हुआ। जी सर। महज तालीम की कमी और कुछ ही। ये लोग अभी तक जहालत की मद्दोजहल में फंसे हुए हैं। गुड मोर्टन। अब सॉरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, फरमाइए। Oh, how sad. I'm sorry. मुझे मोर्टन से मिलना है। मिस्टर मोर्टन से? जी, मिस्टर मोर्टन से मिलना है। किस सिलसिले में? अभी तो कोई सिलसिला नहीं है। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। ये मिस्टर अरशद हैं, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर। हाय। हेलो। देखिए, जब मैं फराज की शायरी पढ़ता हूँ तो लुत्फ भी आता है और समझ में भी आती है, लेकिन जब मैं गालिब को पढ़ता हूँ तो दिलो दिमाग दोनों फड़फड़ाहट और बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। मिस्टर मोर्टन। जी सर, एक खातून आपसे मिलने आई हैं। मिस मोर्टन, नादिया। जी वही सर। जी सर। राइट, ओके सर। ओके जी, आप तशरीफ रखिए। मिस्टर मोर्टन अभी आते हैं। चाय या कॉफी? नो थैंक यू। तो आप मॉडल हैं? जी नहीं, लेकिन मॉडलिंग आती है मुझे। हाँ, वो तो मैं आपकी एंट्री से समझ गया था। तो यहाँ किसी इश्तहार वगैरह के सिलसिले में? जी नहीं, मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ, पाकिस्तान पहली मर्तबा आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी जब यूरोप से वापस पाकिस्तान आ रहा था तो मैं ये समझ रहा था मैं एक मॉडल मुल्क जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आकर शदीद एहसास कमतरी का शिकार हो गया, इसलिए कि यहाँ हर कमतरी आगे बढ़ रहा था और अभी भी हर कमतरी आगे बढ़ रहा है। मैं कदम कदम पे गुस्से में आके डिग्रियां चिपा जाता था। मिस्टर मोर्टन को फोन करें प्लीज। आपको पता है मैं 10 बरस स्पेन में भी रहा हूँ। स्पेन में 10 बरस? जी हाँ। क्या बुल बनाते थे? बुल? अरे नहीं साहब, बुल तो कुदरत बनाती है, उसका कारखाना बहुत बड़ा है। वहाँ मुझ जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर की कहाँ जगह है। तो बात हो रही थी मॉडलिंग की। लेकिन एक बात तो बताएं, ये स्पेन में 10 बरस तो स्पेनिश भी नहीं रहते, आप कैसे रहे? वो मेरे सामान में से चरस निकली थी। 8 साल उसकी वजह से रहा और जिन्होंने मंगवाई थी उनको पीटने के इल्जाम में 2 साल और रहा। लेकिन आप क्यों ले गए थे? नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैं जा रहा था तो एक साहब ने एक पैकेट पकड़वा दिया कि मैड्रिड में भाई मुश्ताक को दे देना, हबशी हलवा है। 8 साल उसकी वजह से रहा। फिर भाई मुश्ताक के घर गया, उनको डंडे से पीटा, 2 साल और रहा। फिर वापस आ गया। वैसे इन 10 सालों में मैंने फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, कॉपी राइटिंग, गर्ल्स की एडवर्टाइजिंग की सारी चीजें सीख ली। अब 4 साल से यहाँ झक मार रहा हूँ। मोर्टन, तुमने बहुत देर लगा दी। मिस्टर मोर्टन, ऑफिस है। मेरा ख्याल है सिर्फ मोर्टन ही ठीक रहेगा। मिस्टर अरशद, आप अपनी थिंकिंग रहने दें। ऑफिस डिसिप्लिन भी कोई चीज होता है। अरे भाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ना तो कोई बॉस होता है ना कोई वर्कर, सब बराबर होते हैं। और मुझे भी मेरा ख्याल है तुम लोग सिर्फ अरशद कहा करो। मिस्टर अरशद तो ऐसा लगता है जैसे कोई शाख पे उल्लू बैठा हुआ
बादलों में चांद के छुपने का इंतजार कर रहा है। मिस नादिया, आप अंदर आए। मिस नादिया, वह जल्दी लाओ जार बुढ़ा। आ रहे हैं। वह लाओ भाई लाओ। वाह वाह। वह इतना सारा नमक इसमें डाला है। हम खनसामा नहीं हैं और ये बगैर चपड़ चपड़ के खाओ, समझे? कल तो ठीक पकाया था। कल हम डरे हुए थे। कल डरे हुए थे तो आज तुम्हारा डर निकल गया है। आज हमें मालूम हो गया है क्या कि तुम दोनों डाकू नहीं हो, मनहूस हो। गाली मत दो। मनहूस गाली नहीं है जनता, लकब है जो तुम जैसे खबीजों को दिया जाता है। वह बाबा बुढ़ा सुनो, मुझको ये बताओ मीठे में क्या पका है? सलीम शाही खाओगे? हाँ। सलीम शाही? हाँ, सलीम शाही जिससे तुम दोनों के टुकड़े किए जा सकते हैं। मैं दूध में भिगो भिगो के मारूंगा। तुम शक्लें देखो, मैं तुम कैसे डाकू हो? तुम्हें गुसल खाना इस्तेमाल करना नहीं आता? दोनों सड़क पे पड़ी हुई 4 दिन की ओझड़ी लग रहे हो। चाचा, भतीजा, ये ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रहे? बुढ़ा, वह तुम ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? वो भतीजा कर रहा है। तब फिर इसका कीमा बना दें। पकाएगा कौन? तुम्हारा अब्बा? वह मामू। मामू मत कहना, अपना नाम बताओ। बाहर जाके किसी से पूछ लो कि हमने जिसको पकड़ रखा है उसका नाम क्या है। चाचा, भतीजा, इसके हाथ पांव बांध दें। वह बुढ़ा, वह तुमको कैसे समझाएं यार? हैं? वह हमने तुमको कहा है कि इधर हम 2 घंटे आराम करेंगे और इसके बाद हम चले जाएंगे। अरे तुम किस तरह चले जाओगे मनहूस, न जाने किसकी औलाद हो। और हाँ, हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं है। हम न कहीं जाएंगे और न किसी को कुछ बताएंगे। बकवास बंद करो। मुझे से बदतमीजी करता है? ये रस्सी काहे को निकाल रहे हैं? हाँ, रस्सी वह हम तुम्हारे पैजामे में कमरबंद जो डालेंगे। शैतान, लईन, मलाउन, इब्लीस, खबीस, जहन्नम। एक लगाओ इसके। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और तुम दूर हो मुझसे। तुम में से मुझे उपलों की बू आ रही है। उपलो? क्या मतलब? ये गाय भैंसें रास्ते में कुछ तोहफे छोड़ती हुई जाती हैं जिन्हें हम मोहब्बत से उपले कहते हैं। गिफ्ट ऑफ गाय। वह देखो, 5 बजे हमको उठा देना। 5:30 बजे हम इधर से चले जाएंगे। बस हैं? आराम करते हैं, बहुत थक गए हैं, बांधा है। जाने नादिया किस हाल में होगी, कहाँ होगी। एक बात बताओ, हाँ, ये चची भतीजी मिलके कहाँ डाके डाल रही होंगी? मामू का तो मालूम करो। हुलिया 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 नहीं आता ना। भाई डैडी के दोस्त हैं DIG, आज रात खाने पे आ रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स से अमेरिका फोन पे बात कर लेंगे। कितने गंदे टेलीफोन है। 50,000 मर्तबा फियोन से फोन साफ करने को कह चुका हूँ। फियोन से फोन? सॉरी, पियन से फोन साफ करने को कह चुका हूँ। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, क्या करूं? कुछ तो करूं ना। फोन साफ करती हूँ। Nadia, what are you doing? That's my type. Let go. लेकिन मैं किससे साफ करूं? Use a tissue. हाँ, टिश्यू। मैंने देखे नहीं थे बॉटल। मोटन, तुम्हें सीटी बजानी आती है?
हेलो, यस मोटन मतीन, हेलो भाई बोले, मत बोले। मोटन सेकंड बार। हेलो मोटन मतीन, हॉल वाला। हेलो मोटन, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, 3 घंटिया जाया हो। नादिया, व्हाट आर यू डूइंग? क्या? ऑफ। क्या? Wait, leave this. मिस्टर मोटन, आप टेलीफोन क्यों नहीं उठाते? बड़ी जल्दी आवाज बदल ली। मोटन। वेरी गुड। मिस्टर मोटन, आप बोलते क्यों नहीं? तुम्हें तो टीवी पे आना चाहिए। मोटन, आपसे कोई मिलने आए। मुझसे एमडी साहब, सर आप कब आए? 3 आवाजें पहले। आप टेलीफोन क्यों नहीं उठाते? वो ये आप फोन कर रहे थे? जी हाँ। लेकिन ये हेलो हेलो तो कह रहे थे। आपने ये सारे टेलीफोन्स गलत रखे। क्या मतलब? ये सारे इस तरह टेलीफोन्स किसने रखे हैं? अब ये मैंने रखे। देखिए कितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन मिलाए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, येलो एंड ब्लैक, येलो एंड ग्रीन, ग्रीन एंड व्हाइट। आप कौन है? ये नादिया मामू। नादिया मामू? वो नादिया की तलाश में घूम रही हैं। मामू की तलाश? मैं आपकी सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई हूँ, नादिया। मिस्टर मोटन, see me in my office. सीमी? आपने सीमी को रख लिया? ये सीमी कौन? पता नहीं। मैंने अंग्रेजी में कहा see me in my office. मोटन, तुम जाके मेरी बात करो ना जॉब की। देखो कितने गुस्से से गए। प्लीज। टेलीफोन के कलर कॉम्बिनेशन के बाद तो मुश्किल। वो तो मुझे अम्मी की साड़ियाँ याद आ रही थी। व्हाइट विद ग्रीन बॉर्डर, ब्लैक विद व्हाइट बॉर्डर। फजूल बातें मत करो। साड़ियों का टेलीफोन से क्या ताल्लुक? साड़ी में कभी घंटी नहीं बजती। मैं कलर्स की बात कर रही हूँ। अभी तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हारे नंबर और कम कर दिए। पहले कितने थे? 0 और अब 10 और कम हो गए हैं। यू आर नाउ 10 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। आप जाएं, मैं यहाँ बैठी हूँ। आप जाएं, मैं यहाँ बैठा हूँ। प्लीज मेरे जॉब की बात करें, मैं यहाँ बैठा हूँ। जाए ना। अच्छा। जी सर। आपके कमरे में वो लड़की कौन थी? वो मातिया नादीन। मातिया नादीन? लेकिन आपने तो कोई और नाम लिया था। सॉरी, नादिया मतीन। टेलीफोन कलर कॉम्बिनेशन के बाद भी आप उसकी सिफारिश करेंगे? वो एक्चुअली उसको डैडी के ब्लाउज याद आ गए थे। डैडी के ब्लाउज? नहीं, वो सॉरी, मम्मी की साड़ियाँ, यू नो, ग्रीन विद व्हाइट रिसीवर, ब्लैक विद रेड रिसीवर। छोड़। परसों मिसेस डी खोसला वापस आ रही हैं। वो मगर डैडी तो चाहते हैं कि नादिया आपके ऑफिस में काम करे। मिस्टर मोटन, मैं इस इदारे का एमडी हूं। मेरा भी कोई से है। वो तो ठीक है सर, लेकिन हम तो मालिक हैं ना, और आपको भी डैडी ने रखा है। मैं उस लड़की का इंटरव्यू करूंगा। वो तो मम्मी और डैडी ने कर लिया। लेकिन वो दोनों इस दफ्तर में काम नहीं करते। मगर आप तो उन दोनों के ऑफिस में काम करते हैं। आप लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सर, कौन सी मजबूरी? I am 55 years old और मुझे पता है कि मुझे इस उम्र में और कोई नौकरी नहीं मिल सकती। That's a fact. What? मैंने पिछले साल इस कंपनी को 60 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है। वो तो ठीक है सर, बट फैक्ट इज फैक्ट।
इस लड़की को आप अपने पास रख लें। क्या मतलब सर? नहीं सर, घर पे भी मेरे साथ और ऑफिस में भी मेरे साथ? नो सर, नहीं। अच्छा, उसको भेजें? भेज दूं सर? अच्छा सर, मैं अभी उसे भेजता हूँ। और वो तनख्वाह वगैरह की आप उससे बात कर लीजिएगा। क्या? उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी? जी सर, आई जस्ट सेंड हर। ओके सर। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। Okay, it's okay, it's okay. It's okay. सॉरी सॉरी। आप जी जी। आपको दरवाजे पे ठक ठक करके आना चाहिए था। क्यों? आप वॉशरूम में बैठे हैं? जी नहीं, ऑफिस के कुछ उसूल होते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी ऑफिस में काम ही नहीं किया। मैं बैठ जाऊं या आप खड़े होके बात करेंगे? आप बैठें। थैंक यू। थैंक्स। आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने इलाहाबाद से मैट्रिक, फिर कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया है। किस में? हिस्ट्री में। वली साहब क्या करते थे? वकील थे। क्या, कब से? 4 साल से। चाय या कॉफी? चाय। आपकी एज तकरीबन 55 है ना? 54 और 9 महीने। इससे पहले क्या करते थे? दुबई में मल्टीनेशनल में डायरेक्टर मार्केटिंग था। ओह, दुबई में? वाओ, थैंक यू। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आती है? कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरे साथ भी ये केस है, मुझे भी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग नहीं आती, कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। पहली बात तो ये बताएं कि आपने मेरा इंटरव्यू क्यों लिया। दूसरी बात ये कि ना आपको टाइपिंग आती है ना शॉर्ट हैंड, इसके बावजूद आपकी हिम्मत देखिए कि आप एमडी की सेक्रेटरी की नौकरी चाहती हैं। सच्ची? 2। मैंने 2 बिस्किट नहीं, 2 चमचे चीनी के लिए कहा था। सॉरी, क्या करूं? कुछ नहीं, कोई और नौकरी तलाश करें। और नौकरी? नौकरी तो मुझे मिल चुकी, मोटन से पूछ ले। मिस्टर मोटन मेरे फाइनेंस डायरेक्टर हैं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मिस्टर मोटन जैसे 6 और मेरे दफ्तर में हैं। डू यू अंडरस्टैंड? मोटन मालिक भी तो है। ये मालिकों ने बड़ा तंग किया हुआ है। आप क्या-क्या जानती हैं? मैं? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। स्विमिंग, स्केटिंग, डाइविंग, टेनिस, बास्केटबॉल एंड ब्रिज। अच्छा। आपको तो एमडी की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए था। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह, ऐसी खेल याफ्ता खातून मैंने कभी नहीं देखी। खेल याफ्ता? अब तालीम याफ्ता की तरफ आए, कहाँ तक पढ़ा है? काफी पढ़ा है। ये क्या करने हैं? और आप? हम क्यों घबरा गए? इसमें घबराने की क्या बात है? खैरियत? कौन है ये? ये नादिया है, मुलाजिमत के लिए आई है। तुम्हें कोई माकूल मामूली लड़की मुलाजमत के लिए नहीं मिल सकती। सलोमी गई तो नरीमान, नरीमान गई तो महरीन, और महरीन गई
तो ये आ गई। मिसेस ढिकोसला का क्या हुआ? बेगम, ये मेरा ऑफिस है और ऑफिस का कुछ डिसिप्लिन होता है। रिजेक्ट, टोटल रिजेक्ट। मेरी अकल खुद ये कह रही है। आप कैसे और क्यों आई? हम ऐसे और क्यों आए? अरेंज मैरिज लग रही है। तुम चुप रहो। अरेंज मैरिज। देखिए, वो अमेरिका में अगर किसी ऑफिसर की बेगम उसके ऑफिस में आ जाए तो उसको नॉर्मल नहीं कहते, एबनॉर्मल कहते। अच्छा। बेशक बेशक, मैंने भी कहीं सुना था, शायद न्यूज़ वीक में था। अरे, जिस ऑफिसर में खुद इतने ऐब हो, उसकी बेगम कैसे नॉर्मल रह सकती है? रिजेक्ट। रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 55 के हैं। हैं? उम्र भी बता दी सिर्फ 2 मिनट में। और देखें, इस उम्र में इनको 40,000 की दूसरी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। आई कहां से हो? न्यूयॉर्क से आई हूँ। पाकिस्तान पहली मर्तबा देखा है। तो क्या पैदा उज्बेकिस्तान में हुई थी? अमेरिका में पैदा हुई थी। वहां क्यों पैदा हुई थी? मेरी मर्जी। अरे, तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी मर्जी कहां से आ गई? बेगम बेगम, ये मिस्टर मतीन के यहाँ ठहरी हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका टेलीफोन आया था। मुझे बात करने दें। फाइनल रिजल्ट वही होगा जो आप सोच रही हैं। रिजेक्ट। भाई आराम से बैठे हैं आप। रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये बताएं कि आपको एमडी साहब से कितनी मोहब्बत है? हम इनके लिए जान दे सकते हैं। तो फिर जल्दी दे, मेरा इंटरव्यू शुरू हो। हैं? सारा ऑफिस जानता है कि मैं एमडी की तोप हूं। तो लेकिन वो मुझे तो अब्बू ने बताया था कि एमडी की तोप लाहौर में। वो भंगियों की तोप है। देखिए प्लीज, आप घर जाए ना, उनको कुछ काम करने दे। वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए नादिया, अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, ऑर्डर पास मत करें। सर एक बात बताएं, आपकी बेगम इतना शक क्यों करती हैं? जरूर आप में कोई खराबी है। कोई एक खराबी? खराबियों का क्यों? That's very bad. देखो देखो, अपने काम से काम रखो। शादीशुदा हो? मुझसे पूछ रही हैं कि सर से? बेगम, ये मेरा ऑफिस है। अच्छा, हम जा रहे हैं। सुने, आप कब आएंगी फिर? हम बता कर नहीं आते। जब भी हम बता कर आते हैं, ये हमें ऑफिस में अकेले मिलते हैं। और जब कभी हम बगैर बताए आते हैं, तो इनकी मॉडल्स बैठी समोसे खा रही हैं या उनकी अम्माएं टिक्के उड़ा रही हैं। ओह, सर प्लीज आप परेशान ना हो। चलिए हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। आप जाएं यहां से। कहाँ? मिस्टर मोर्टन को भेजें। साहब ये ले। रखो इसको। बेगम साहिबा को गए हुए कितनी देर हो गई है? साहब, बेगम साहिबा तो समझती हैं, हमको तो खुदा को मुंह ही नहीं दिखाना है। क्या मतलब? साहब, आपको बताया तो आप उनसे जरूर कहेंगे। फिर वो बावर्ची खाने में आकर हमारे जद्दे अमजद जो मुलाजिम नहीं थे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने पूछा था बेगम साहिबा को गए हुए कितनी देर हो गई है? आप खराटे मार रहे थे। देखो, तुम पुराने मुलाजिम जरूर हो, मगर मुलाजिम हो। तमीज से किस्सा बयान करो। साहब, आप खुरखुर कर रहे थे। मैंने पूछा था बेगम साहिबा को गए हुए कितनी देर हो गई है? ड्राइवर को बुलवाया और हमसे कह गई कि साहब पूछे तो कहना गाड़ी गेट से निकल रही है, कहें तो रोक लूं। अगर साहब कहें रोक लो तो दौड़ के तेजी से दूर तक जाना और उसी तरह दौड़ के तेजी से वापस आना और कहना कि साहब बम्पर पर हाथ लग गया था, 1 इंच से गाड़ी निकल गई। कितनी देर हो गई है? किसको गए हुए? आपको।
हम अभी गए थे। अरे अरे बेगम साहब आप आ भी गई। हम तो समझ रहे थे कि आप ऊपर तैयार हो रही होंगी। पूरा किस्सा सुना दिया होगा कि जब साहब उठे तो कहना कि बेगम साहब अभी अभी गई हैं, कहें तो गाड़ी रोक लूं, है ना?